बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उबलते हुए दूध में केले डालें और देखिए कमाल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 2 गिलास फुल फैट दूध। एक कढ़ाई में डालेंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद केले। ये छोटे साइज़ के हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो आप 2 केले यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मिठाई। अगर आपके पास बर्फ़ी अवेलेबल हो तो आप बर्फ़ी डाल लीजिएगा, उससे ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेगा। और अगर ना हो तो आप मिठाई और बर्फ़ी को स्किप करके इसकी जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमने इसको मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और साथ ही मैंने ऐड किया है यहाँ पे 4 टेबलस्पून के बराबर मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे नीडो का इस्तेमाल किया है। 50 का साशे भी ले ले तो वो भी काफ़ी होगा इतनी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं और केलों के अंदर हर जायका अंदर चला गया है, मतलब केले बहुत मज़े के बन चुके हैं इसमें। और अब हमने इसको निकाल लेना है, थोड़े दूध समेत हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड हमने तब करना है जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में, या फिर फ्रीज़र में रख दें अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो। और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 कतरे वनीला एसेंस के। मज़ीद 4 मिनट और पकाने के बाद हमारा रबड़ी दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। इसको हम रख देते हैं साइड पर और आते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी ना हो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर ना हो तो कोई बात नहीं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है बारीक सेवइयाँ आधा कप के बराबर, वो ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि नीचे से जले ना। देन हम इसमें ऐड करेंगे चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपने जितना ज़्यादा मीठा खाना हो उस हिसाब से आप चीनी डालिएगा। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर, इससे बहुत ही गज़बनाक फ्लेवर आएगा। और 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है शुगर यानी कि चीनी। अगेन हमने इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर मिल्क। ज़्यादा मत डालिएगा, उससे फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो सिवैयों को टोटल 5 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको करेंगे सर्व। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास लिए हैं, उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर पहले सेवइयाँ डालेंगे। उसके बाद जो हमने केलों का पेस्ट रेडी किया है, जिस केले ठंडे हो चुके थे, उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, तो वो ऐड करेंगे। उसका मिक्सचर ठंडा होना चाहिए, बाकी दोनों चीज़ें सिवैया और जो रबड़ी दूध है वो गर्म होनी चाहिए, वो ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर जो केलों का हमने मिक्सचर रेडी किया है वो ऐड किया है मैंने इसके ऊपर। इसको सेट करने के बाद इसको लाजमी फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद आपने इसको निकालना है खाने के लिए। ये जितना ठंडा चिल होगा इतना ही ये मज़े का लगेगा। अगेन हमने इसके ऊपर सिवैया ऐड करनी है और इससे जितना हमने बनाया है इतने से तकरीबन 6 ऐसे गिलास इजीली बन जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 सेट करके दिखाए हैं। इस टाइम मैंने तरावी पढ़नी थी, मुझे जल्दी थी, तो इस टाइम मैंने सिर्फ 2 की सेटिंग कर दी थी ताकि मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखा सकूं। और साथ ही जो हमने रबड़ी तैयार की थी सबसे ऊपर हमने वो ऐड करनी है। रबड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जज़ब कर लेंगे, जो सेवइयाँ है वो रबड़ी को जज़ब कर लेंगे, इसलिए रबड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने किशमिश लिए हैं और बादाम, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। और ईद में अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। ये देखिए इसका फुल लुक,
लाजमी बनाइएगा और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आपने कमेंट में ये भी बताना है कि आपने ये रेसिपी पहले कभी बनाई है या देखी है या सुनी है, लाजमी आपने बताना है। या फर्स्ट टाइम आप ये रेसिपी देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो ये एक बाइट आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। आप भी बनाइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।